हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी दोस्तों। मैंने आपको बताया भी था कि भी हम एक पजल और इवन एक मिसलेनियस, लेकिन आज मैं सिर्फ आपके लिए एक पजल का क्वेश्चन लाया हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, जब भी कभी कोई मिक्स पजल आएगी, यानी कि किसी के साथ एड ऑन होके किसी टॉपिक के साथ, जैसे कि ये पजल है आपका ब्लड रिलेशन के साथ, कभी कभी डायरेक्शन पर भी आ जाता है, या फिर कोई कॉन्सेंट्रिक के साथ में भी किसी को वेरिएबल को एड ऑन कर दिया जाता है, तो वो मिक्स पजल ज्यादातर आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछी जाती है। राइट, लेकिन आप कहेंगे कि सर इसको लाने का क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन के साथ जब भी पजल आती है तो बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। राइट, क्योंकि पहले तो उसके रिलेशन को ही देखना, तो आपके एग्जाम तक, क्योंकि आपका एग्जाम आपको पता है कि 30 नवंबर को है। राइट, तो 30 नवंबर तक हम कोशिश यही करेंगे कि आपको इस तरह की पजल्स की और कुछ मिसलेनियस लाइक मशीन इनपुट, डाटा सफिशिएंसी और भी जो भी हो सकेगा, मैं आपको रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको देता रहूंगा। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो रहेंगी, ज्यादा समय होगा नहीं, आप आराम से देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं बच्चों, इस पजल की ओर बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अप्रोच मायने रखती है, और हम इस तरह की वीडियोस में समय को जाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सिर्फ अपने काम की चीज को देखिए और इमीडिएट आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए। इस तरह का आपको अल्टरनेट या डेली भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक आधी पजल डेली ही आपको वीडियो सेक्शन में मिलती रहे। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। 8 लोग आपको दे रखे हैं बच्चों, 3 जनरेशन का परिवार है, और ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट एजेस एंड अर्न डिफरेंट सैलरीज। ठीक है ना, उनकी अलग अलग एज है और डिफरेंट सैलरीज वो अर्न करते हैं। नोट बहुत जरूरी है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है इस फैमिली में 2 मैरिड कपल हैं, एज ऑफ हस्बैंड इज मोर देन एज ऑफ हिज वाइफ। याद रखिएगा, हस्बैंड की जो एज होगी वो उसकी वाइफ से ज्यादा होगी। एज ऑफ हस्बैंड इज मोर देन एज ऑफ हिज वाइफ, इंपॉर्टेंट नोट है, याद रखेंगे सारे बच्चे। कह रहे इफ दे ऑल अर्न देयर सैलरीज विल बी मल्टीपल ऑफ 1000, यानी कि इनकी जो सैलरी है वो आपकी मल्टीपल ऑफ 1000 में होनी चाहिए। ओके, एंड द सैलरी ऑफ ईच पर्सन लाइज बिटवीन 10,000 टू 40,000। 10,000 से 40,000 के बीच में आपकी जो है इनकी सैलरी लाया करनी चाहिए। ये हमने ध्यान से पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अब यहां से हमारी इंफॉर्मेशन बच्चों जो है चालू हो जाती है, और ये 2 पेजेस में इस तरह से दे रखा है। आप आराम से ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश भी करेंगे। चलिए, कह रहा है पी यंगर ब्रदर ऑफ एस। पी जो है छोटा है, तो यानी कि एस बड़ा होगा पी से। राइट, लेकिन पी आपका जो है क्या है, यंगर ब्रदर है, पी भाई है एस का। राइट, जो इंफॉर्मेशन आपको बोले उसको बहुत क्लैरिटी के साथ आप लिखिएगा, ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है जी। एंड इज एल्डर देन यू, यानी कि पी जो है यू से बड़ा है, पी जो है एल्डर है यू से। ओके जी। टी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ क्यू। टी जो है ओनली सन इन लॉ है। राइट, टी ओनली सन इन लॉ है, यानी कि टी की शादी जिसके भी साथ हुई है वो किसका सन इन लॉ है, टी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ क्यू। ओके, हमने लिख दिया। फिर कह रहे क्यू हु इज द फादर ऑफ पी। क्यू जो है वो फादर है, किसका फादर है, पी का। तो मैंने यहां पर लिख लिया पी एस, क्यू इज द फादर ऑफ पी। चलिए, बहुत बढ़िया। हमें नहीं पता ना टी की शादी पी के साथ तो नहीं, लेकिन एस के साथ हो सकती है, या हो सकता है पी का कोई सिबलिंग एस के अलावा भी हो सकता है। तो वो पॉसिबल केसेस आपके जहन में होने चाहिए। राइट, आगे देखिएगा। पी हु अर्न्स 3,000 मोर देन यू। पी जो है यू से 3,000 ज्यादा अर्न करता है। ओके, ओनली 2 पर्सन आर यंगर देन आर। केवल आर से 2 ही लोग छोटे हैं, केवल आर से केवल 2 ही लोग छोटे हैं, यानी कि बाकी सब क्या होंगे, बाकी सब आपके बड़े होंगे। 1 2 3 4 5। ओके जी, बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे, आगे कह रहा है एस इज सिस्टर ऑफ डब्ल्यू। एस जो है सिस्टर है किसकी, डब्ल्यू की। बहुत अच्छे जी। डब्ल्यूस मदर, एक्सट्रीमली सॉरी, एस इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यूस मदर। एस जो है सिस्टर है किसकी, डब्ल्यू की मदर की। यानी कि अब हमें पता चल गया इसकी पी की 2 सिबलिंग है, एस के 2 सिबलिंग है, डब्ल्यू की मदर की एस कौन है, सिस्टर। ओके जी। राइट, एंड हैज 2 सिबलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, एस के 2 सिबलिंग, एक पी और एक जो डब्ल्यू की मदर है। एस की 2 सिबलिंग, एक तो पी
और एक डब्लू की मम्मी, एस के दो सिबलिंग्स हैं, राइट। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं डब्लू इज द चाइल्ड ऑफ टी, डब्लू जो है चाइल्ड है टी का, राइट, बट वी आर नॉट श्योर कि टी ये होगा या टी फादर है, हम नहीं कह सकते, हम अलग से लिख लेंगे डब्लू जो है चाइल्ड है टी का, तो यहां पे मैं लिख देता हूं डब्लू चाइल्ड है टी का। अब देखो यहां से क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, लेकिन ये वाली बात आपको क्लियर कर देगा, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई यहां पर आपका P और यहां आपका S आ सकता है, राइट, ये फीमेल होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, ये बात क्लियर हो गई, राइट। यहां पे W आएगा, W इज द चाइल्ड ऑफ T, ओके जी, ये बात क्लियर। यहां पर ये वाली चीज को हमने यहां पुट कर लिया है, बस, तो इसको हटा दूं मैं, इसकी जरूरत है नहीं अब हमें, चलिए, क्योंकि हमने इस इंफॉर्मेशन को यहां लिख लिया। आगे देखिए, आगे आप सभी से कह रहा है कि भाई यू इज द ओनली सन ऑफ आर, यू जो है ओनली सन ऑफ आर, ठीक है, यू जो है ओनली सन ऑफ आर, ओके। आगे कह रहा है एंड इज एल्डर देन डब्ल्यू, यू जो है एल्डर देन डब्ल्यू, यू क्या होगा, यू एल्डर होगा डब्ल्यू से, ओके जी, यू एल्डर है डब्ल्यू से, लिख लिया हमने। चलिए, टी इज एल्डर देन बोथ पी एंड आर, टी जो है टी एल्डर है पी और आर से, ठीक, बहुत बढ़िया, बट नॉट एज मच एज वी एंड एस, लेकिन उतना भी नहीं जितना वी और एस है, तो वी और एस आपके टी से बड़े होंगे, राइट। वी इज द वाइफ ऑफ आर्स फादर, वी इज द वाइफ ऑफ आर्स फादर, राइट, आर के फादर जो भी होंगे, मैं इसको अलग से लिख लेता हूं यहां पर, यू ओनली सन है आर का, यानी कि वी जो है क्या है, वी आपकी वाइफ है आर के फादर की, आर के फादर की वी आपकी वाइफ है। अब सोचकर देखिए इसको यहां पर कैसे पुट किया जा सकता है, 3 जनरेशन है, ये वाला मामला खाली है, देखो ये 6 लोग हो चुके हैं, यहां पर हमें 2 लोग चाहिए और 2 मैरिड कपल हैं, तो इस चीज को इसके साथ अगर कंबाइन करना है, थोड़ा दिमाग देना होगा, ध्यान से देखिएगा, यानी कि आर को आप यहां रखिए, आर के फादर की वाइफ कौन, वी, टोटल 7 लोग हो गए, आर का इकलौता बेटा यू, अगर यू इकलौता बेटा है तो डेफिनेटली डब्ल्यू शुड बी फीमेल, अगर यू जो है आर का इकलौता बेटा है तो डब्ल्यू शुड बी फीमेल, यानी कि हमारा ये वाला जो है ब्लड रिलेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ब्लड रिलेशन वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बना लिया, कोई बहुत ज्यादा सच इसमें कुछ ऐसा था नहीं हम इसको ना बना सके, ठीक है जी बच्चों। चलिए, अब हमारे पास ये वाला पार्ट रह गया, इसको देखेंगे ध्यान से, राइट, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। कह रहे हैं कि द एज ऑफ फनु इज सेकंड एल्डेस्ट इज 55 ईयर, सेकंड एल्डेस्ट कितना है, 55 साल उसकी उम्र है, राइट। आगे देखिएगा, बट सी इज नॉट एस, लेकिन ये एस नहीं होगा, यहां पर एस नहीं होगा, ओके। कम टू द नेक्स्ट, द वन हु इज जस्ट एल्डर देन आर इज 38 ईयर ओल्ड, आर से जस्ट एल्डर जो है बच्चों वो 38 ईयर है। आगे देखिए, द सम ऑफ सैलरी ऑफ आर सन, आर का बेटा कौन है, यू, यानी कि सम ऑफ सैलरी ऑफ आर सन यू एंड टी सिस्टर इन लॉ, टी की सिस्टर इन लॉ कौन है बच्चों, टी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, ये एस होनी चाहिए ना, आई थिंक, राइट। पी का तो डेफिनेट हमें जेंडर क्लियर है, एस शुड बी फीमेल, वो मैं बताऊंगा क्यों ऐसा, एस शुड बी फीमेल, एस आपका फीमेल होना चाहिए, ठीक है जी, एस आपका फीमेल होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर देखो ये बोल रहा था एस इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यूज मदर, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हम हो सकता है कि हमने बाय मिस्टेक हमने यहां पे जेंडर वाइज यहां पे हो सकता है गलती से मेल लिख दिया हो, लेकिन यहां पे क्लियरली, यहां पे क्लियर मेंशन है बच्चों, याद रखना बेटा, यहां पे क्लियर मेंशन है ना, यहां पर क्लियरली मेंशन है एस इज द सिस्टर ऑफ डब्ल्यूज मदर, यानी कि एस जो है, एस आपकी सिस्टर है डब्ल्यू की मदर की, यानी कि डब्ल्यू की मदर जो आर है, आर जो है एस क्या है, उनकी बहन है, डब्ल्यू की मदर की जो है एस उनकी कौन होगी, सिस्टर होगी, सो एस यहां पे कंफर्म आपका फीमेल होगा, ठीक है, वो बाय मिस्टेक हमने मेल लिख दिया है, लेकिन ये फीमेल होगा, राइट। चलिए बच्चों, तो यानी कि टी की सिस्टर इन लॉ कौन होगी, एस हो गई, टी की सिस्टर इन लॉ एस, यानी कि यू, आर का जो इकलौता बेटा यू और एस की जो सैलरी का सम है वो कितना है, डब्ल्यू ग्रैंडफादर कौन है बच्चों, क्यू है क्या, डब्ल्यू का ग्रैंडफादर कौन है, डब्ल्यू का ग्रैंडफादर क्यू, यानी कि इसके बराबर है u प्लस एस बराबर क्यू, u प्लस एस बराबर क्यू आपका यहां से हो गया, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी। द सैलरी ऑफ आर एंड सैलरीज ऑफ आर सन
आर के सन की जो सैलरी है वो टी की सिस्टर इन लॉ एस से 5,000 कम है, यानी कि यू की जो सैलरी है एस से 5,000 कम होगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द पी एज एंड क्यू सैलरी इज 3। पी की एज और क्यू की सैलरी में 3 साल का अंतर है, राइट। पी की एज एंड क्यू सैलरी में 3 का अंतर है। पी की एज कितनी है? 38। नहीं, हम यहां पे कंफर्म अभी नहीं कर पाएंगे, यहां पे कंफर्म नहीं कर सकते ना, लेकिन आप देखिए यहां पे देखिएगा एस, यानी अगर मैं वी को यहां रखूं तो एस यहां नहीं आएगा, वी को यहां रखने पर एस यहां नहीं होगा। ठीक है, अगर वी को यहां रखने पर एस नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, फिर आपका और भी कुछ बोला गया है क्या? V इज एल्डर देन S बट नॉट एज मच एज Q। V जो है एल्डर तो है S से, लेकिन उतना नहीं जितना Q है, तो मैं यहां पे अब कह सकता हूं Q V S, S के बाद आपने जो है बच्चों T, क्योंकि T के बाद P आएगा, P के बाद R एंड देन P के बाद U एंड W डेफिनेटली यहां पे रख देंगे। यानी कि मैं कंफर्म कह सकता हूं भैया P की कितनी है? 38। तो यानी कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि भाई द डिफरेंस बिटवीन द P एज एंड Q सैलरी इज 3। P की एज कितनी है? 38, और Q की सैलरी में 3 का अंतर है, तो 38 और 3 41,000 तो सैलरी नहीं होगी, क्योंकि 10,000 और 40,000 के बीच में है, तो 38 में से 3 गया तो यहां पे सैलरी कंफर्म हो गई 35,000, यानी कि Q की सैलरी यहां पर 35,000 यहां पे कंफर्म है। ओके, आपको पता है U की क्या है? U की S से 5 कम है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं S से 5 कम प्लस S बराबर 35। ये 5 इधर जाएगा तो 40 हो जाएगा, S और S 2S, तो 2S बराबर 40K, तो S बराबर कितना हो गया? 20। अगर S की 20 है, S की अगर 20 है, 20K है, तो U की कितनी हो जाएगी? 20 में से 5 कम है, तो U की कितनी हो गई? U की 15K हो गई, राइट। U की 15K हो गई तो ऑब्वियस है, हम और क्या बता सकते हैं? आगे देखिए, आगे और कुछ दे रखा है आपको। हां, और भी आपसे आगे कुछ बोला गया है, आई थिंक। क्या बोला गया? P जो है U से 3,000 ज्यादा है, U की 15 है तो P की कितनी हो जाएगी? 18,000 हो जाएगी। डन, सिंपल, ये हमने कर लिया। जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, हमने उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमने इसका जो है बच्चे ड्रॉ कर लिया है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, क्वेश्चन कुछ भी दिया जाएगा आप आराम से बना सकते हो। जैसे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द गिवन पर्सन, राइट। जो हमें दी गई सैलरी है उसका एवरेज निकालना है, ठीक है, सैलरी का। तो भाई 35 और 20 कितना हो गया? आपने कहा सर 55 और यहां पे आपने कहा 65, 5 70 3 73, 73 और 5 78 और 88। कितने लोगों की निकाली हमने? 1 2 3 4 लोगों की निकाली है, यानी कि भाई इनका 88 का बटे 4 करेंगे, क्योंकि 4 का निकाला है तो कितना आ जाएगा? 22,000 आ जाएगा, 22K आ जाएगा हमारे पास, राइट। सो वी कैन डेफिनेटली से कि बी ऑप्शन शुड बी राइट, बी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी पर बेस्ड ऐसे ही आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिनको आपको जो आपने ये डायग्राम बनाया है उसी के आधार पर आप आराम से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की जो है वीडियोस आपके लिए लाई जाएं तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं और भी आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस और इवन इससे भी बेहतर लाइक जैसे कि मिसलेनियस टॉपिक भी और आपके पजल्स में भी नई नई वेरिएशंस आपको जो है बच्चों कराएंगे, लेकिन आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही अहम वीडियोस हैं, आप सभी देखें और औरों को भी शेयर करिएगा। अगर आपने बैंकिंग बाय रोजगार आवेदन किट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।